सभी तरह के होते हैं प्रेमियों। मैंने ऐसे भी बेटे देखे जिन्होंने अपनी 80-80, 90-90 साल की माताओं को वृद्धाश्रम में डाल रखा है। उन माताओं का पूरा जीवन ये सोचते सोचते गुजर जाता है, बेटा सुने बात ना करें बच्चों, कि मेरे बेटे मुझे कब लेने के लिए आएंगे, कब मैं घर जाऊंगा। आइए यहीं से एक भजन प्राप्त करते हैं। जब एक बेटे ने अपनी मां को वृद्धाश्रम में डाल दिया, 80 साल की उम्र में, नाम था केला देवी। ये दिल्ली की सच्ची घटना आपके बीच में रखता हूँ, कैसे कैसे बेटे भी दुनिया में। जिस माँ ने पढ़ाया लिखाया, अमेरिका भेज दिया बेटे को, और बेटा पढ़ लिख करके जब वहां वकील बन गया, तो बेटे ने अपनी शादी रचाने के बाद में अपनी माँ को वृद्धाश्रम में डाल दिया। वो माँ किसी तरह से वहां से खुशामद करके वृद्धाश्रम से वैष्णो देवी पहुंच गई। कहने की माँ, तेरा संसार कैसा हो गया, तेरे बेटे कैसे कैसे हो गए हैं। इस माँ से प्रार्थना करने लगी। सुनिएगा माँ की भावना क्या है। अगर माँ दिल से दुआ दे दे तो ये मेरी गारंटी है, बाबूजी माँ के सामने भगवान भी झुक जाते हैं, ईश्वर भी झुक जाता है माँ के आगे। तो क्यों कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। और इसकी बात तो भगवान से टाली नहीं जाती। 4 बेटों का पेट भर देती है बर्तन मांझ कर अकेली माँ, लेकिन जब माँ को बुढ़ापा आता है तो 4 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। एक बार उस माँ के लिए तालियां बजाइएगा। एक सुंदर सा भाव और रखता हूँ, उसके बाद में जैसा भी आप लोग चाहोगे। कुछ ज्यादातर मेरे क्षेत्र के कलाकार यहाँ पर आते हैं, बुलंदशहर से ज्यादातर जितने लेडीज कलाकार हैं, ज्यादा 100 में से ज्यादा 80% लड़की वहां से यहाँ गाने आती हैं। लेकिन जब यहाँ से गाकर वहां जाती है तो हम लोग उनसे पूछते हैं कैसा रहन सहन है, कैसे लोग हैं। तो वो एक चीज कहते हैं यहाँ कलाकार आके, भैया उधर मत जाना, उधर तो बहुत सभ्यता का दायरा खत्म है, वो तो नाचकूदी पसंद करते हैं। अरे डूब के मर जाए ऐसे कलाकार। इतनी अच्छी जनता बैठी है, इतने प्यारे भक्त बैठे हैं जो सुन रहे हैं। बच्चों बेटा सुने, अरे ऐसे क्यों मारेंगे, तुम समझता होता है। आपके बीच में लांगुरिया भी होंगे, भजन भी होंगे, ज्योति आपके बीच में बैठी अच्छी अच्छी बातें आपको वो सुनाएगी। लेकिन एक बात प्रेम की, सच्ची दरबार की, सच्ची सरकार की, आइए महारानी के दरबार में एक बार चामुंडा का जयकार लगाएं, उसके बाद फिर सुंदर सुंदर भजन। आइए बोलिए सच्चे दरबार की जयकारा, शीरवालिदा बोल साचे दरबार की जय। जयकारा ऊंचे ऊंचे भवन वाली मैया का, बोल साचे दरबार की जय। कि जब प्यास लगती है, सुनिएगा वो सुंदर भाव, कि जब प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, आती है। जब लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। अगर किसी इंसान को प्यास लगती है तो पानी की तरफ दौड़ता है। अगर मेरी बहन बेटी के सामने अपने से कोई बड़ा आ जाए, एक साथ घूंघट करती है, इसी को हमारा लाज कहते हैं। कि जब प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, जब लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। बुढ़ापे में औलाद माँ बाप को ठुकरा दे तो घुट घुट के जीने से उस मरघट की याद आती है। मेरी बेटियों, अगर किसी के बेटा या बेटी माँ बाप से उल्टा बोल जाए तो ऐसा महसूस होता है इससे तो मर जाए तो ठीक है। किसी ने पूछा कि तेरे चाहो जलाल कितना है, किसी ने पूछा कि तेरे घर परिवार कितना है, किसी ने पूछा कि तेरे धन और माल कितना है, मगर किसी ने ये नहीं पूछा कि तेरा मैया से प्यार कितना है।
अरे जिसके लिए आप यहाँ पर बैठे हो, हम लोगों का गाना बेकार है और आपका सुनना बेकार है। अगर भगवान के नाम की चर्चा ना हो। एक माँ इस माँ से कहती है, सुनेगा बहुत अच्छे भाव होते हैं, हे माँ तेरा संसार कैसा हो गया है, तेरे कैसे कैसे बेटे हो गए हैं। आइए इस भजन के माध्यम से सुनिए। बोलिए सच्चे दरबार की।